नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। तो जैसा कि आप सबों को मालूम है, वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। आप सबने देखा कि आज इंडिया का जो पहला मैच था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, चेपक के ग्राउंड में, और चेपक का जो रिकॉर्ड है वो ऑस्ट्रेलिया के फेवर में था, जिसने 7 में से 6 मैच जो है वो इस ग्राउंड में जो है जीतने का रिकॉर्ड रखा है। अब इंडिया के पास चैलेंजेस क्या था कि जब वह पहले फील्ड किया, ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करी तो 200 रन का टारगेट मिला। यह टारगेट चेपक जैसे ग्राउंड के लिए आसान कभी नहीं है, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मैच होता है। यहाँ पर लो स्कोरिंग मैच होने का ट्रेंड रहा है। तो लक्ष्य था 200 रनों का, और जब इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया, तो 2 रन में 3 विकेट। और वो 3 विकेट कौन कौन से थे? रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर। तो 3 विस्फोटक भरोसेमंद बल्लेबाज पेविलियन जा चुके थे। कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा 200 रन बचे हुए थे, लगभग 2 रन ही तो बचे थे। तब आते हैं चेज मास्टर विराट कोहली, साथ में राहुल। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया की नींव ऐसी रखी कि जब विराट कोहली 85 रन बना के आउट होते हैं तो 74 बॉल में मात्र 33 रन बनाने। कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट जो है उन्होंने मैच जिताकर, जब पेविलियन बाहर आ रहे थे तो उनको पता था कि अब हमारी टीम इंडिया जो है यहां से मैच नहीं हार सकती है। राइट? कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लेयर जो है वो बड़ा कब होता है, तो आईपीएल में खेल के बड़ा नहीं होता है। इंटरनेशनल प्रेशर जो है एक अलग चीज है, और इस इंटरनेशनल प्रेशर को फेस किया किसने? सचिन तेंदुलकर। जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करने के लिए आते थे तो जब तक वो रहते थे सब लोग टीवी देखते थे। जैसे वो आउट होके चले जाते थे, पूरी की पूरी उम्मीद चली जाती थी। तो 130 करोड़ का वो प्रेशर जो है उन्होंने इतने सालों तक कंसिस्टेंटली हैंडल किया। 2-4 मैचों की बात नहीं, एक दो रिकॉर्ड की बात नहीं, कितने रिकॉर्ड, वो सब आपके सामने है। अब बात करते हैं विराट कोहली की। चेज मास्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इंडिया की कमजोरी जो है वो हमेशा से रही थी कि वो चेज नहीं कर पाता था। राइट? अब जो है अगर विराट कोहली की रिकॉर्ड देखें वनडे में, सिर्फ वनडे की बात होगी क्योंकि ये वनडे का वर्ल्ड कप है। तो जितने भी उन्होंने सेंचुरी मारे हैं 47 आई थिंक, उसमें 27 जो सेंचुरीज हैं वो चेज करने के समय बने हैं। और किस सिचुएशन में बने हैं, किस सर्कमस्टांसेस में इनके बल्ले से रन बनते हैं, किन कंट्रीज में बनते हैं, किन सिचुएशंस में बनते हैं, ये आपसे छुपा नहीं। तो कुछ चिरकुट जैसे लोग जो है ऐसा कह देते हैं कि वो अपने लिए खेलता है। अरे भैया, एक बैट्समैन जो है जब खेलता है ना तो रन सिर्फ उसके खाते में नहीं, टीम इंडिया के खाते में जुड़ते हैं। चाहे बैटिंग हो, फील्डिंग हो, ठीक है, सब में 100% एफर्ट लगाते हैं। अगर विराट कोहली की बात करें तो 22 गज के पिच को कंप्लीट करने में सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का समय लगता है। अगर हम लोग उसकी स्पीड को देखें तो 33 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो दौड़ते हैं। तो सिर्फ चौके और छक्के नहीं, समय के हिसाब से अपने आप को ढालना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग विराट कोहली की जो उतार चढ़ाव, जो कैरियर है, ठीक है, और हर एक मैच को जो जिस अंदाज में वो खेलते हैं, अगर आप उसको चाहो तो अपने आप में आत्मसात कर सकते हो। अपने आप में जो है वह एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है जिसको फॉलो करके आप अपने करियर के हर एक मुकाम को हासिल कर सकते हो। आपके करियर में लाखों उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत तरह का प्रेशर्स होता है। फादर का प्रेशर, मदर का प्रेशर, सिस्टर का प्रेशर, मौसा का, मौसी का, फूफा का, फूफी का, कि नहीं ये बच्चा जो है हमारा अच्छा करना चाहिए।
अब ये अच्छा करेगा कैसे? एग्जाम का प्रेशर। तो एग्जाम का प्रेशर जो है या किसी भी तरह का जो प्रेशर है उसमें दो ही चीजें होती है। उस प्रेशर में या तो लोग निखरते हैं या फिर बिखर जाते हैं। विराट कोहली जैसे सदियों में एक बंदा ऐसा होता है जो हर एक प्रेशर में क्या होता है, अपना निखरता है, अपना जो लेवल है उसको और इन्हांस करता है खेलने का, और जो एफर्ट है ये और ज्यादा संजीदगी हो जाता है। तो एक संजीदगी के साथ जो है आपको पढ़ाई करनी है। उतार चढ़ाव होंगे, एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस उसमें क्या कमियां हैं उस कमियों को देखें और कैसे बेहतर करेंगे इसके लिए आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए। बकौल आज जो है हमारा जो टॉपिक है आज के वीडियो का वह है अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अर्थमेटिक मीन जो है वह क्या है, एंड देन आफ्टर उसको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक मीन क्या है। इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स। ये क्या है, सिंपल एवरेज है। जितने भी आइटम्स दिए जाए उनका एक एवरेज वैल्यू जो है उसको हम लोग अर्थमेटिक मीन का नाम देते हैं, राइट। तो इट इज ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दी आइटम्स। जितने भी आइटम्स होंगे उन सारे के सारे आइटम्स का वो क्या होगा, सिंपल एक एवरेज वैल्यू होगा। एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम लोग देखें विराट कोहली की वनडे कैरियर अलग अलग देशों के अगेंस्ट क्या है, यहां पे देखिए वर्सेस श्रीलंका 52 मैच, रन बनाया उन्होंने 2506, इनका औसत है 62.7 का। कहने का मतलब हर मैच में 62.7 रन बनाते वर्सेस श्रीलंका। ये कोई आसान काम नहीं, हर एक मैच में हाफ सेंचुरी मारना ये आसान काम नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट इट, विराट कोहली बनना आसान नहीं है। विराट कोहली सिर्फ एक ही है, ध्यान रखें। अभी यहां पे देखिए मैं ध्यान रखने के लिए इन सारे के सारे कंट्रीज को बोल रहा हूं जो इस वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आज उन्होंने देखा किन परिस्थितियों में मैच जो है अपने हाथ से निकलता है, और निकालने वाला कौन, विराट कोहली, साथ में थे राहुल। यहां पे देखिए मैच 48 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टोटल रन 2299, एवरेज 54.7। कहने का मतलब हर एक मैच में 54.7 रन बनते हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, किनका, विराट कोहली का। अगर वेस्ट इंडीज की बात करें मैच 43 रन 2261 औसत, दैट मींस एवरेज, दैट मींस मीन 66.5। हर एक मैच में 66.5 रन निकलता है, रन मशीन विराट कोहली के बल्ले से। न्यूजीलैंड मैच 29 रन 1433 औसत 55.1। हर एक मैच में 55.1 रन निकलते हैं इनके बल्ले से। साउथ अफ्रीका की बात करें 30 मैच 1403 रन औसत 61.0 वर्सेस इंग्लैंड 35 रन 1340 औसत 43.2 वर्सेस बांग्लादेश 15 मैच टोटल रन 807 औसत 67.3 का वर्सेस पाकिस्तान जहां पे अक्सर बल्लेबाज बिखरते हैं, टोटल रन 662, कितने मैचों में, 15 मैचों में, औसत 55.2 का। हर एक मैच में 55.2 रन बनेंगे इनके बल्ले से अगेंस्ट पाकिस्तान। जिम्बाब्वे की बात करें 8 मैच रन 253 औसत 50.6, और भी बहुत सारे चिरकुट देश हैं 7 190 रन औसत 63.3। कहने का मतलब है कि जितने सारे मैचेस विराट कोहली ने अलग अलग कंट्रीज में, राइट, अलग अलग देशों के अगेंस्ट खेला, तो यहां पर जो औसत हमने बात करी है उसमें हर एक कंट्री चाहे मैच कहीं भी हुआ हो अलग अलग देशों के बीच
इनकी क्या उपस्थिति रही है, हर एक मैच में इनका क्या परफॉर्मेंस रहता है, अलग अलग कंट्रीज का, उसकी औसत कितनी है ना। तो औसत क्या है, सिंपल, इट इज अ सिंपल एवरेज ऑफ ऑल द आइटम्स, जितने भी आइटम्स होंगे उनका एक एवरेज, हर एक मैच में रन कितना होगा अलग अलग कंट्रीज के बीच में। ये रिकॉर्ड कहता है इस इंसान के बारे में, ये रिकॉर्ड कहता है इनके कैरियर के बारे में, ये रिकॉर्ड कहता है इनकी खेल के प्रति जज्बे की, ये रिकॉर्ड कहता है कि इनको अपने देश से कितना प्रेम है और क्या एफर्ट रहता है। यही एफर्ट जो है आपको अपने परफॉर्मेंस में देना है, हर एक एग्जामिनेशंस में अपने आप को इन्हांस करना है, अपने परफॉर्मेंस को निखारना है। बकौल अगर अर्थमेटिक मीन की बात की जाए, इट इज ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल दी आइटम्स। तो हमने देखा कि मीन जो है वो सिंपल एक एवरेज वैल्यू है, लेकिन इस एवरेज वैल्यू को किन किन मेथडोलॉजी से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। दो पार्टों में या सिंपल दो पार्ट में ये मीन मैं कंप्लीट करूंगा। अब यहाँ पे देखिए मीन में हम लोगों को एक्चुअली पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए मीन जो है उसको हम लोग तीन भागों में बांटेंगे, एक होगा इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा होगा डिस्क्रीट सीरीज या फिर उसको फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं, और तीसरा जो है वह है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज का, या फिर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज है उसको हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये तीन अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगे और इन सब का जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। डिटेल में देखेंगे, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे, बहुत ही आसान लगेगा। देखिए यहां पर क्या है, इंडिविजुअल सीरीज की अगर बात करें तो यहां पर हम लोग दो मेथडोलॉजी से फाइंड आउट करते हैं। पहला जो है इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये रहा हमारा फॉर्मूला कि जो मीन है इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन होगा। एन क्या है, तो दैट इज द नंबर ऑफ आइटम्स, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं, और x जो है ये वैल्यूज आपको दिया हुआ रहेगा, यानी कि x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं ये आप काउंट कर लें, और x की जो भी वैल्यूज है उन x की वैल्यूज का सिग्मा का मतलब, यहाँ पर जो सिग्मा है इसका मतलब जो है समेशन होता है, यानी कि x की जो भी वैल्यूज दी गई है उन सारे वैल्यूज का सम, जोड़ को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ आइटम से, वही आपका मीन वैल्यू होगा। दूसरा जो है मेथड, दैट इज एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड को हम लोग शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, शॉर्टकट मेथड भी जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये आपका शॉर्टकट मेथड है। यहां पर शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल आप देखो, ये जो मीन है एक्स के ऊपर में हम लोग इस तरह से एक बार लगा के उसको डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू क्या है, तो आप यहां पर देखो a प्लस सिग्मा डी बाई एन है। a जो है वह क्या है, एज्यूम्ड मीन, जो वैल्यूज दिए हुए रहते हैं उसी में से एक को आप एज्यूम्ड करते हो, एज्यूम्ड मीन जो है ये आप लेते हो। ये स्मॉल डी जो है ये दिखा रहा है डेविएशन को, और एन जो है दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, ये आपका क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम्स होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ध्यान रखना है कि इस स्मॉल डी की वैल्यू जो है आप कैसे निकालोगे, तो स्मॉल डी का वैल्यू जो है x माइनस ए से निकलेगा। x की वैल्यू तो दी हुई रहेगी है ना, एज्यूम्ड मीन जो है आपको पहले से मान लेना है, आपको x माइनस ए का वैल्यू का एक सीरीज बनाना है जो स्मॉल डी का वैल्यू देगा, देन आफ्टर उन सब का सम करना होगा और जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उससे डिवाइड करना होगा। ये इंडिविजुअल सीरीज में दो केसेस है। तो क्वेश्चंस में या तो उस मेथडोलॉजी का नाम दिया हुआ रह सकता है या हो सकता है कि उस मेथड का नाम ना भी दिया रहे, राइट। तो जब नहीं दिया हुआ है तब तो आप दोनों में से किसी भी मेथड को यूज कर सकते हो, आइदर डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड,
राइट, दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर वो लिखा हुआ है कि आपको डायरेक्ट मेथड ही से बनाना है तो आपको डायरेक्ट मेथड बनाना है, और एज्यूम्ड मीन मेथड जो है अगर उससे बनाने के लिए बोला जाता है तो आपको उसी से उस मीन वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखिए दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। अब ये डिस्क्रीट सीरीज कहने का मतलब है फ्रीक्वेंसी एरे, और यहां पर भी हम लोग देखते हैं ये 3 मेथड हैं जिसको फॉलो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर पहला है डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड में क्या है तो आप देखो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक्स की वैल्यू तो आपको मालूम है, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार जो है वो वैल्यूज आया है आपका सीरीज में। अब यहां पर आप देखो एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन आफ्टर उसका सम निकालेंगे और उसको डिवाइड करना है सिग्मा एफ के साथ। ठीक उसी तरह से अगर एज्यूम्ड मीन मेथड की बात की जाए तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। ठीक उसी तरह से ए क्या है एज्यूम्ड मीन, आपको अपने से उस डिस्क्रीट सीरीज में एक वैल्यू लेना पड़ता है जो ए का वैल्यू होगा। डी क्या है डेविएशन है, और डी की वैल्यू कैसे निकलेगी x माइनस ए से। x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, उसको a से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, वो d का वैल्यू देगा। देन आफ्टर f और d को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सम करेंगे, है ना, और सिग्मा f यानी कि f का समेशन से डिवाइड करेंगे। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ टी डिवाइडेड बाई क्या होगा सिग्मा f। लास्ट वन जो है डिस्क्रीट सीरीज का वह है स्टेप डेविएशन मेथड। यहां पर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू डी है। यहां पर ये तो एज्यूम मीन है, f फ्रीक्वेंसी है, d डैश क्या है तो यहां पर देखिए d तो आपको मालूम है कि x माइनस ए है, और d डैश जो है वो d बाई सी है। यानी कि जो सीरीज दी हुई रहती है उन सीरीज के बीच में है ना क्या गैप है, ठीक है, उस गैप को हम लोग यहां पर सी लिखते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है जो तीसरा टाइप है हम लोगों का मीन का, इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी इस पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं इंडिविजुअल सीरीज को पूरा बताऊंगा विथ एग्जांपल्स, और डिस्क्रीट सीरीज का इन तीनों मेथड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या कंटिन्यूअस सीरीज, ये हम लोग मीन का पार्ट 2 में देखेंगे। इसमें भी डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड होगा। किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इन अलग अलग मेथडोलॉजी के जरिए, और किस तरह से हम लोग मीन की वैल्यू निकालते हैं, आइए देखते हैं। बिल्कुल स्टार्टिंग इंडिविजुअल सीरीज के डायरेक्ट मेथड से, राइट, एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। बिल्कुल 110% जो है आपकी कंफ्यूजन मीन से रिलेटेड खत्म हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में देखेंगे, राइट, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में किस तरह से हम लोग मीन को कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे बहुत ही सिंपल आसान तरीके से। यहां पर देखिए है क्या, कैलकुलेट मीन मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड। जो मीन मार्क्स है वो हम लोगों को निकालना है। मार्क्स दिया हुआ है 5 3 4 6 2 7 3 2 1 और 10। तो यहां पर देखिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, राइट, आप देखो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई, हम लोग क्या लिखते हैं तो सिग्मा एन। सिग्मा एक्स इज सिग्मा एक्स क्या होगा तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहां पर सिग्मा एक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो भी एक्स का वैल्यू दिया गया है इन सब का हम लोगों को क्या निकालना है सम निकालना है, राइट। ये एक्स की वैल्यूज है, सिग्मा एक्स का वैल्यू यानी कि इन सब का सम, उसको डिवाइड करना है किससे तो सिंपल, यहां पर सिग्मा एन करने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिंपल एन लिखेंगे।
यानी कि सिग्मा एक्स बाई एन, एन क्या है तो नंबर ऑफ आइटम्स है। अगर हम लोग इन सबको काउंट कर दें, ठीक है, तो 5 3 8 4 12, 12 6 18, 20 27 30 32 33 10 43, यानी कि 43। सिग्मा एक्स का वैल्यू कितना हो गया 43। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट, 10 है। तो 43 बाई 10, तो मीन वैल्यू कितना आ गया 4.3, दैट्स इट, यही है हमारा आंसर, राइट। तो यहां पर देखिए कैलकुलेट मीन एक्स का बार जो है ये हम लोगों को निकालना है मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कुछ है नहीं, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है तो सिग्मा एक्स बट्टा एन। एक्स जो है ये आपका मार्क्स है और एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है। सिग्मा एक्स बोल रहे हैं यानी कि जितने भी मार्क्स हैं सबको ऐड करें, सबको ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को आ रहा है 43, नंबर ऑफ आइटम्स 10 है, टोटल इनकी संख्या कितनी है 10 है, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.3 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, कैलकुलेट मीन सैलरी बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कि जो शॉर्टकट मेथड है हमारा, इस शॉर्टकट मेथड से हम लोगों को मीन निकालना है, एक्स बार की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, अगर हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करें, पहले ही हमने डिस्कस किया था, यहां पर आपको लेना है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन, ये हमारा फॉर्मूला है। ए क्या है तो दैट इज एज्यूम्ड मीन। ये एज्यूम्ड मीन क्या होगा तो इसमें से कोई सा भी आइटम ले ले, आमतौर पे हम लोग मिडिल वाला को लेते हैं, इससे हम लोगों को सुविधा होती है। उसको प्लस करना है सिग्मा डी के साथ, और ये डी पहले क्या होगा इसकी बात की जाए तो d इज इक्वल टू होता है x माइनस ए। तो a जो है ये हमने एज्यूम्ड कर लिया, सपोज करिए 3000 को, तो a का वैल्यू हो गया 3000। अब देखिए x माइनस ए यानी कि 1000 माइनस 3000, तो यहां हो जाएगा माइनस 2000। अब यहां पर देखो x की वैल्यू 2000 है, माइनस 3000 करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 1000। यहां पर अगर हम लोग देखें 3000 है, 3000 में अगर 3000 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0। यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है 4000, 3000 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000, और 5000 में अगर 3000 ठीक है माइनस करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 2000। ये सारा वैल्यू किसका है d का। हम लोगों को चाहिए किसकी वैल्यू सिग्मा डी की। सिग्मा डी का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए 2000 और 1 3000 प्लस में है, यहाँ पर माइनस में भी 2000 और माइनस 1000 है, तो माइनस 3000 हो गया, तो 3000 प्लस भी है और 3000 माइनस भी है, तो सिग्मा डी का वैल्यू क्या हो गया 0। अब देखिए ए का वैल्यू तो आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है 3000, या एज्यूम कर लिया, एज्यूम मीन वैल्यू है ये। एन कितना है 1 2 3 4 5, राइट। अब आते हैं यहाँ पर मीन निकालना है, एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू कितनी है 3000 है, प्लस सिग्मा डी कितना है 0 है, तो हमने 0 ले लिया। नंबर ऑफ आइटम्स कितना है 5 है, तो 5 हो गया, तो 0/5 जो है वो हमारा कितना हो गया 0। इस तरह से x बार की वैल्यू कितनी हो गई 3000, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, राइट। तो किस तरह से हम लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से भी x बार की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आसान है ये आप समझ लो। सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला है उस पे आपको कंसर्न करने की जरूरत है। फॉर्मूला क्या है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी बाई एन। ए क्या है एज्यूम्ड मीन, यानी कि जो आप यहाँ पर जो गिवन डाटा है x की वैल्यू दी हुई रहेगी उसमें से जो आप एज्यूम करोगे मीन, आमतौर पे किसको करना है मिडिल वाला को करेंगे, हालांकि कुछ भी करके आप निकाल सकते हो। अब यहां पर देखिए सिग्मा डी है ना, तो डी की वैल्यू क्या होगी x माइनस ए। एक्स की वैल्यू तो गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको जो एज्यूम मीन लेना है ठीक है उससे उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करते चले जाना है।
तो x माइनस ए हर एक केस के लिए निकालेंगे एंड देन आफ्टर उन सब का सम करेंगे, राइट। n जो है नंबर ऑफ आइटम्स है एज यूजुअल, सबकी वैल्यू पुटअप करेंगे, हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट जो है हम लोगों को क्या देखना है, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अगर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में अगर हम लोग मीन कैलकुलेट करते हैं, यानी कि x बार का वैल्यू जो है हम लोग निकालते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में दो चीजें गिवन होंगी, x और f, राइट। यहां पे देखिए जैसे वेजेस दिया हुआ है, वेजेस कहने का मतलब होता है वेतन, है ना, और नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि सपोज करिए 10 रुपए मिलते हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने को, 5 को, 20 रुपए मिलते हैं 5 को, 30 रुपीज मिल रहे हैं 3 लोगों को, 40 रुपया मिल रहा है 2 लोगों को, और 50 रुपया जो है, ठीक है, 5 वर्कर्स को मिल रहा है, ठीक है। तो सबके वेजेस अलग अलग हैं, सबका वेतन अलग अलग है, और जितने लोगों को दिया जाना है, राइट, तो उतने वर्कर जो है उनकी संख्या भी अलग अलग केस में हम लोग देख रहे हैं अलग अलग है। अब इसको जो है किस तरह से यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग मीन वैल्यू निकालेंगे, इस चीज को ध्यान रखा जाए। सबसे पहले बात करूंगे फॉर्मूले की, सबसे पहले बात होगी फॉर्मूले की, क्योंकि बिना फॉर्मूला का आपका ये काम जो है होने वाला नहीं है। मैंने हालांकि पहले भी बताया था इसका फॉर्मूला, याद क्या रखना है कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। तो आप देख रहे हैं एफ की वैल्यू मालूम है, तो सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है, इन सब का सम हो जाएगा। सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है ये हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पर एफ भी मालूम है, एक्स भी मालूम है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का एक चार्ट बनेगा एंड देन आफ्टर उनका सम कर दिया जाएगा। यहां पर देखिए x की वैल्यू लिख रहा हूं, फिर f का वैल्यू लिखूंगा, फिर यहां पर fx का वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, ये कॉलम बना लिया जाए। अब आप यहां पर देखो x की वैल्यू कितनी है 10, f की वैल्यू कितनी है 5, दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 50, राइट। फिर यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी है 20, फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, 20 बचे कितना होता है 100। यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना है 30, फ्रीक्वेंसी कितना है 3, 3 3 9, 90 हो जाएगा। नेक्स्ट वन जो है अगर हम लोग देखें 40, फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। एंड देन आफ्टर जो है अगर यहाँ पर देखो आप 50 है, ऐसे कितने लोगों हैं लोग हैं जिनको 50 रुपीज मिल रहा है, तो 5 लोग हैं, 5 वर्कर्स हैं, तो 5 है 25, 250 हो गया। अब आपको क्या करना है, किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू, इन सबको जोड़ दिया जाए, सिग्मा एफ का वैल्यू, और तो हम लोगों को कुछ चाहिए ही नहीं, ऐड कर दिया जाए। तो यहां पर आप देख रहे हो 0 है ना, 8 5 13 हो गया, 13 7 20, 22 5 27 के साथ हाथ में 2 4 और 1 5, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है, ठीक है, हम लोगों को कितना मिल गया 570। अब इसको जोड़ लिया जाए, 5 5 10, 3 13, 14 15 और 15 और 5 20 हो गया। अब इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ जो है हम लोगों को क्या करने की जरूरत है, डिवाइड करने की जरूरत है, हम लोगों को मीन निकल जाएगा। तो यहां पर देखिए डिस्क्रीट सीरीज में जब x और f की वैल्यू दी हुई रहती है तो हम लोगों को किस तरह से कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे देखिए सिग्मा एफ एक्स है, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो 570 है, डिवाइडेड बाई क्या करना है 20 करना है, ये कैंसल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 5 17 हो रहा है, 2 8 16 17, ठीक है, 2 5 10, आंसर कितना हो जाएगा 28.5। किस मेथड से निकाला हमने, डायरेक्ट मेथड से। क्या निकाला है, मीन। किस सीरीज का है ये, डिस्क्रीट सीरीज का। डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानेंगे, उसमें x और f का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला क्या होगा, तो
तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग अलग मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिए, मेथड चेंज हुआ है, क्वेश्चन तो वही है, निकालना हम लोगों को सेम चीज है, सेम क्वांटिटी को निकालना। तो किसी भी तरीके से इसका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। फर्स्ट है यहां पर देखिए कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज ही है, दैट मीन्स यहां पर x और f का वैल्यू जो है वह दिया रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, गौर से देखेंगे। कैलकुलेट मीन वेजेस यूजिंग शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड है उससे हम लोगों को मीन वैल्यू निकालना है। सबसे पहले कंसंट्रेट करना होगा इसका फार्मूला क्या होगा, राइट। तो यहां पर देखिए शॉर्टकट मेथड में है ना, हम लोगों का मीन का वैल्यू जो है, एक्स बार का वैल्यू क्या होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। पहले ए लिखेंगे, ए क्या होता है, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या है, तो कोई सा भी वैल्यू को जो है आपको ऐसे एज्यूम्ड मीन कंसिडर करना है। हमने एज्यूम्ड मीन किसको लिया, 30, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 30 हो गया। देन आफ्टर क्या होता है यहाँ पर, तो सिग्मा डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है। तो यहां पर सिग्मा एफ का वैल्यू तो हमने लास्ट केस में ऑलरेडी निकाला है, यानी कि यहां पर जो एफ का वैल्यू दिया गया है उस एफ के वैल्यू को सिर्फ जोड़ा गया है, अदरवाइज तो कुछ किया नहीं। अब आप यहां पर देखो कि d की वैल्यू जो है वह हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो d इज इक्वल टू होता है x माइनस ए, और a की वैल्यू जो है हमने मान रखी है 30। a का वैल्यू कितना हो गया 30, और d की वैल्यू कितनी होगी x माइनस ए। निकालना किसका वैल्यू है, सिग्मा d का, ठीक है, सिग्मा d का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर देखो x माइनस ए, यानी कि x कितना है 10 है, 10 माइनस 30 कितना हो जाएगा -20। फिर हम लोग देखिए x का वैल्यू 20 है, तो 20 माइनस 30 कितना हो जाएगा -10। देन आफ्टर x का वैल्यू कितना है 30 माइनस a का वैल्यू कितना है 30, तो कितना आएगा 0। फिर x का वैल्यू कितना है 40 माइनस 30, वैल्यू कितना आया 40 माइनस 30 है 10। फिर देखिए x का वैल्यू है 50 माइनस 30, वैल्यू कितना आ गया 20। तो आप यहां पे देखो प्लस माइनस 20, प्लस में भी है माइनस में भी है, खत्म, -10 +10 खत्म। तो यहां पर सिग्मा डी का वैल्यू जो है वह हो गया हम लोगों का कितना 0। सिग्मा एफ दैट मीन्स ये वैल्यू हम लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ था 5, 10, 13, 15, 5, 20, राइट। अब आते हैं यहां पर x की वैल्यू पे, तो x बार इज इक्वल टू क्या होगा a की वैल्यू कितनी दी गई है 30 प्लस सिग्मा d का वैल्यू कितना है 0 डिवाइडेड बाय सिग्मा f जो है वह हमारा कितना है तो 20। इस तरह से अगर देखा जाए तो x बार इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा जी, तो 30 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको लग रहा है कि आंसर तो मेरा मिसमैच हो गया। आंसर मिसमैच हो गया कहां से, क्योंकि हमने फॉर्मूला गलत लिखा है। तो मीन निकालते समय एकमात्र गलती जो आपकी होगी या हो सकती है वह क्या है, फॉर्मूला आप गलत लिखोगे। तो फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखना है। यहां पर मैंने जानबूझकर फॉर्मूला जो है वह क्या कर दिया है, गलत कर दिया है। क्या है यहां पर फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर सिग्मा क्या होता है एफ डी होता है। तो सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ होता है। तो गलती आपकी सिर्फ और सिर्फ यही हो सकती है, अदरवाइज आपकी गलती होने के कोई चांसेस नहीं है। तो आपको यहां पर किसका वैल्यू निकालना है, एफ डी का वैल्यू निकालना है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। याद रहे अगर गलती होगी कहीं पर तो आपका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला में होगी। मैंने पहले ही ये फॉर्मूला बता
अगर आपने मेमोराइज किया था तो आपको तुरंत से गलती पकड़ में आ गई होगी। अगर गलती पकड़ में नहीं आई, कहने का मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया उस समय आपने ध्यान नहीं दिया। तो मीन में जो गलती होती है वह सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला की ही गलती होती है। और या तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि जो नोटेशन है उसमें हम लोग क्या लेते हैं। तो दो ही चीजों को ध्यान में रखना है कि नोटेशन जो है वह हमारा एक्चुअली है क्या, और दूसरा फॉर्मूला को। इन दोनों चीजों को बिल्कुल सही सही लिखना है, अदरवाइज जैसा कि मैंने बताया आपका आंसर गलत आएगा। राइट? यहां पे देखिए इसको करेक्ट कैसे करना है। यहां पर हम लोग देखिए एफ डी का वैल्यू निकालना है। तो यहां पर एफ हो गया 5, डी हो गया -20, तो 20 बचे 100 -100 हो गया। अब यहां पे देखिए एफ की वैल्यू 5, डी की वैल्यू -10, तो ये हो गया -50। ये हो गया 3 इंटू 0, ये तो हो गया 0। ये हो गया 10 दूनी 20, 20 बचे 100। अब हम लोगों को चाहिए किसका वैल्यू, सिग्मा एफ डी का, सॉरी सिग्मा एफ डी, यहां जानबूझ के नहीं, सचमुच गलती हो गया था। यहां पे देखिए सिग्मा एफ डी का वैल्यू जो है वह हम लोगों को यहां पर चाहिए होता है। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई क्या होगा, सिग्मा एफ। इस चीज को जहन में आपको रखना है। अब देखिए प्लस और माइनस को अलग अलग देखा जाए। प्लस में देख रहे हैं 120 है, माइनस में हम लोग देख रहे हैं 150 है ना। तो नेगेटिव में रिजल्ट आएगा। तो 150 में 120 जो है अगर हम लोग घटाएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है तो घटाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा -30। कितना आ जाएगा, -30। अब यहां पर आते हैं x की वैल्यू पे। a का वैल्यू कितना है 30, तो 30 लिखेंगे, प्लस सिग्मा एफ टी की वैल्यू कितनी है -30, ये हो गया -30, डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20। तो अब यहां पे देखिए x बार इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस -30 बाई 20, ये कैंसल आउट हो गया। ये एलसीएम लेंगे 2, ये हो जाएगा हमारा 60 माइनस कितना हो जाएगा 3। तो अब यहां पे देखिए ये हो गया 57 बाई 2। यहां पे 57 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 5, 17 हो गया, 2 8 16, 17, 2 बचे 10। हमारा आंसर कितना आया 28.5। और ये वही है जो हम लोग पहले मेथड से निकाले थे, है ना। उसमें भी रिजल्ट हमारा 28.5 आया था, और इसमें भी हमारा रिजल्ट उतना ही आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है, ठीक है, मेथड चेंज कर रहे हो और मेथड चेंज करने से आपको सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो कहां पे गलती हो सकती है, फॉर्मूला में, फॉर्मूला में और सिर्फ फॉर्मूला में। इसलिए आपको क्या करना है कि फॉर्मूला को दिमाग में हमेशा रखना है। तो लिख लिख के प्रैक्टिस करिए हर रोज जो है। इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक पेपर में लिख के उसको आपको देखना है, जहां पे सोते हो वहां पे लिख के चिपका देना है। राइट? तो नजर पड़ेगी आपकी, वह अपने आप जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला गलत नहीं करेंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए। अब देखिए जो आखिरी मेथडोलॉजी है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। राइट? हमारा क्या है, कैलकुलेशन ऑफ मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। पहले ही बताया कि डिस्क्रीट सीरीज में दो चीजें आपको मालूम रहेंगी। कौन कौन सा मालूम रहेगा फैक्टर, एक x और दूसरा f। यहां पर वही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से निकालना है। आंसर हम लोगों को पहले से मालूम है इसका, दो अलग अलग मेथडोलॉजी से हमने चेक किया है। 28.5 ये हमारा आंसर है। राइट? तो 28.5 जो है दूसरे मेथड में जो है हमने एक ट्रिक किया कि कहां पे आपका एरर आ सकता है। तो एरर होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ कहां पर, कि आप फॉर्मूला भूल जाओ, ठीक है, या फिर उस फार्मूला में निहित
जो क्वांटिटीज हैं, जो वैल्यूज हैं, वह कौन सा वैल्यूज लिया जाता है, ये आप भूल जाओ। तो सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों को आपको कंसर्न करने की जरूरत है। अब देखिए यहां पर हम लोग अगर स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मीन निकालना चाहते हैं, ठीक है, कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे ही बोला जाए स्टेप डेविएशन मेथड, आपको साइड में ये फार्मूला जो है वो लिख देना है। तो आप यहां पर देखिए एक्स बार, ठीक है, ये हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो एक्स बार जो है ये हमारा एक्स का जो मीन है वह कितना होगा, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। अब यहां पर एक्स का बार जो है यानी कि मीन वैल्यू में ए है। ए क्या होता है, एज्यूम मीन। ये हम सब जानते हैं कि जो भी वेजेस है, एक्स की जो वैल्यू है उसमें से ही आपको कोई वैल्यूज को उठा लेना है। एफ की वैल्यू दी गई है, डी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स माइनस ए करना पड़ता है। डी डैश की वैल्यू के लिए जो डी की वैल्यू आएगी उसको सी से डिवाइड करना होता है, और सी जो है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस का कॉमन वैल्यू जो है वो यहाँ पर लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है हमारा x के लिए बनेगा एक चार्ट, दूसरा किसके लिए बनेगा, f के लिए बनेगा, तीसरा जो है हम लोग d के लिए बात करेंगे, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, और d डैश जो है ये हो जाएगा हम लोगों का d बाई सी, एंड देन आफ्टर हम लोगों को चाहिए f d डैश, तो f d डैश निकालेंगे, है ना, f d डैश की वैल्यू होगी। अब यहां पर देखा जाए x का वैल्यू हमारा कितना है, ऑलरेडी गिवन है, ये हमारा 10 है, ठीक है। तो 10 के लिए फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि जो वेजेस 10 है वैसे वर्कर्स की संख्या कितनी है, 5 है। 20 ये वेजेस मिल रहा है उनको, 20 रुपीज मिल रही है, और 20 रुपीज पाने वाले वर्कर्स की संख्या कितनी है, 5 है। 30 रुपीज पाने वालों की संख्या 3 है, 40 रुपीज पाने वालों की संख्या 2 है, और 50 रुपीज पाने वालों की संख्या 5 है। याद रहे हमारा आंसर कितना आया था, 28.5। मेथड चेंज किया है, क्वेश्चन सेम है, आंसर वही आना चाहिए, आंसर में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अब यहां पर देखिए x माइनस ए, तो हम लोगों को चाहिए किसका वैल्यू, a का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू जो है हम लोग एज्यूम्ड कर लेते हैं कि मान लो a का वैल्यू कितना है, 30 है, सपोज करिए a का वैल्यू 30 है। अब ध्यान से देखिए d इज इक्वल टू क्या है, x माइनस 30, है ना। तो यहां पर सबसे पहले x कितना है, 10 माइनस 30, तो कितना बच जाएगा, माइनस 20। फिर यहां पर देखो ये कितना, क्या देखो x का वैल्यू 10 है, a का वैल्यू 30, तो 10 माइनस 30 कितना होगा, माइनस 20। फिर आप देखो यहां पर कितना है, 20, x का वैल्यू कितना है, 20 माइनस 30 कितना आ रहा है, माइनस 10। अब यहां पर देखो 30 माइनस 30 0। फिर आप देखो x का वैल्यू 40, 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10। फिर यहां पे देखो 50 है ना, 50 माइनस 30 ये कितना आ रहा है हमारा 20, राइट। ध्यान दीजिए d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, है ना, तो 10 माइनस 30 बच गया माइनस 20, फिर 20 माइनस 30 माइनस 10, फिर हम लोग देख रहे 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, 40 माइनस 30 10, 50 माइनस 30 ये हो गया हमारा 20, राइट। अब यहां पे देखिए डी डैश की वैल्यू चाहिए हम लोगों को, इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, c। इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी, 10 और 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है। यहां पर देखिए 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, यहां पर भी 10 का है। 30 और 40 के बीच में डिफरेंस 10 का है, और 40 और 50 के बीच का भी डिफरेंस कितना है, 10 का है। यानी कि c का वैल्यू जो है वह हम लोगों को कितना मिल रहा है यहाँ पर, 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
-20/10 तो कितना आ जाएगा -2, -10/10 तो -1, 0/10 0, फिर हम लोग देख रहे हैं 10/10 तो यहां पर आ गया 1, फिर 20/10 तो ये आ गया हमारा 2। अब आप यहां पर देखो, ठीक है, एफ डी डैश करना है हम लोगों को, F5 है, D डैश -2 है, तो ये हो गया -10, ठीक है, फिर 5 - 1 तो ये हो गया -5, 3 × 0 0, 2 × 1 2, 5 × 2 10, ठीक है। अब हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए, सिग्मा एफ डी डैश का, सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू चाहिए। तो आप यहां पे देखो कितना है, तो 10 5 15 -15 है, और 10 और 2 12 है, तो यहां पर कितना आ रहा है -3, ठीक है। कितना होगा आप देख लो, 10 और 5 15, -15 हो गया और +12 है, ठीक है, तो नेट रिजल्ट कितना आएगा -3। अब यहां पर देखो सी की वैल्यू तो आपको मालूम है, सी का वैल्यू जो है ये हमारा 10 है, ठीक है। सिग्मा एफ का वैल्यू कितना होगा, यहां पर देखिए सिग्मा एफ की वैल्यू की अगर बात की जाए 5 10 3 13 14 15 15 5 20, तो अब आप देखो x बार इज इक्वल टू ए का वैल्यू जो है हमने एज्यूम किया था, एज्यूम मीन कितना था 30, प्लस सिग्मा एफ टेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई -3, डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है 20, इंटू सी का वैल्यू कितना है 10, ये कैंसिल आउट हो गया। x बार इज इक्वल टू 30 प्लस माइनस माइनस कितना 3/2, x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे 2 3 दूनी 6 60 -3 57/2 डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 5 17 हो रहा है, 2 8 16 17, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा 2 बच्चे 10। तो यहां पर देखिए 2 दूनी 4 5 17, तो 2 8 16 17 हो गया, एक बच रहा है, ठीक है, पॉइंट 10 हो रहा है ना, तो 2 बच्चे 10 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 28.5। तो पिछले दो मेथड से जब हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो मैंने पहले ही कहा कि उस आंसर को आप मेमोराइज रखें, वह आंसर जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए। 28.5 आया था, 28.5 जो है वह हमारा आ गया, राइट। तो हमने जो है मीन को, है ना, लगभग 75% जो है वह कवर कर लिया है। अब एक मेथड जो है ये हमारा बचा हुआ है, मीन का एक पार्ट, एक हिस्सा जो है वो बचा हुआ है, उस हिस्से को जो है हम लोग अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वर्ल्ड कप का लुत्फ उठाइए, मैच को मैच की तरह लीजिए, हर एक प्लेयर को सपोर्ट करिए, जिसने भी परफॉर्म किया है उसको सपोर्ट करिए, है ना। बायस्ड होके जो है कि नहीं यही प्लेयर अच्छा है ऐसा नहीं, हर एक प्लेयर को सपोर्ट करिए, और अगर कोई प्लेयर जो है किसी मैच में अच्छा नहीं करता है उसके लिए भी क्रिटिसाइज मत करिए, क्योंकि सब जो है वह अपना पूरा 100% एफर्ट लगा रहे हैं हर हाल में इंडिया को ये वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। एक नए वीडियो के साथ मैं जल्द उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए शुभ रात्रि।